अच्छा, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये जो है सिस्को का पहला लेक्चर है। इसमें सिस्को का जो हम ओवरव्यू देखेंगे। इसमें देखिए ज़रा, आपकी जो फुल स्क्रीन है वो यहाँ से आपकी फ़ाइल से लेके नीचे तक है, ठीक है। यहाँ तक हम जो पोर्शन यूज़ करेंगे मैं इसको हाईलाइट करूँगी, ठीक है। अब बेसिकली इसमें क्या है, हम नेटवर्क बनाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। हमारे पास नेटवर्किंग डिवाइसेस होंगी जो नेटवर्क्स के बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। अब इधर देखिए ज़रा, यहाँ पे ये मैंने इसको क्लिक किया यहाँ पे, तो इधर मेरे पास आ गया नेटवर्किंग डिवाइसेस। यहाँ पे क्लिक किया तो मेरे पास कंपोनेंट्स आ गए। देखिए यहाँ पे क्लिक किया, नेटवर्क डिवाइस आ गया यहाँ पे। और जितनी भी मेरे पास नेटवर्क डिवाइस है, लाइक ये राउटर है, ये मेरे पास स्विच है, हब है, वायरलेस डिवाइसेस हैं, सिक्योरिटी और जो चीज़ें, ये एक्स्ट्रा चीज़ें हमने यूज़ नहीं करनी, ठीक है। हमने बस इन दो चीज़ों पे वर्क करना है, ठीक है। मेरे पास नेटवर्किंग डिवाइसेस आ गए। अब है मेरे पास ये एंड डिवाइसेस, ठीक है। एंड डिवाइसेस में कौन कौन सी डिवाइसेस आती हैं एंड डिवाइसेस में जो है, अच्छा, नेटवर्किंग डिवाइसेस में देखिए राउटर है, ठीक है। राउटर पे क्लिक किया, राउटर की देखिए सारी टाइप्स आ गई, कौन कौन सी टाइप्स का आपने राउटर यूज़ करना है। मैंने स्विच पे क्लिक किया, स्विच की देखिए ये वाली टाइप्स आ गई, ठीक है। इसके अलावा हब पे क्लिक किया, हब की टाइप्स आ गई। वायरलेस में क्लिक किया तो वायरलेस की जितनी भी टाइप्स थी ये मेरे पास आ गई, ठीक है। अब मैं कंपोनेंट्स में एंड डिवाइसेस में जाऊँगी। इसमें मेरे पास सिस्टम्स हैं। सिस्टम में पीसी भी हो सकता है, मेरे पास लैपटॉप, सर्वर और प्रिंटर, आईफोन, टीवी, काफ़ी ज़्यादा जो भी मेरे पास एंड डिवाइसेस हैं। नीचे इनके नेम्स भी इस रो में नेम भी शो हो रहे हैं, ठीक है। ये डिवाइसेस हैं। होम में ये क्या है, होम में मेरे पास जो भी होम की, ये मुझे डोर चाहिए, ये लार्ज नेटवर्क के लिए हम इन चीज़ों को यूज़ नहीं करेंगे अपनी इस नेटवर्किंग के कोर्स में, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास कंपोनेंट है, इसमें आपके MCU आ गए, ये भी नहीं यूज़ करने। हमने बेसिकली वर्क करना है इस पे, नेटवर्किंग डिवाइसेस पे और अपने एंड डिवाइसेस पे, और नेक्स्ट आपका जो है ये वायर पे, ठीक है। वायर मैंने आपको कहा था क्रॉस केबल होती है आपकी, जो है स्ट्रेट थ्रू केबल होती है और क्रॉस ओवर केबल होती है। क्रॉस ओवर केबल हम यूज़ करते हैं दो सेम डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए। स्ट्रेट ओवर केबल यूज़ करते हैं दो डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए। अब देखिए, जैसे मैंने इधर ये वाली वायर पे क्लिक किया तो इधर मुझे शो हो गया कंसोल। देखिए यहाँ पे जब मैं क्लिक करती हूँ तो नीचे कंसोल शो होता है। यहाँ पे क्लिक करती हूँ, मुझे बताता है कि कॉपर की स्ट्रेट थ्रू केबल है, ये है क्रॉस ओवर केबल है, ये मेरी फाइबर ऑप्टिक केबल है, ये फ़ोन लाइन की जो केबल होती है वो है, ये कोएक्सियल केबल है, ये सीरियल DCE है, DTE केबल है। बेसिकली ये हम यूज़ करते हैं राउटर टू राउटर कनेक्शन के लिए, ठीक है। ऑक्टल केबल है, और ये वाली केबल्स को मैं यूज़ नहीं करना, ठीक है। अब जो ये वाला पोर्शन है ना, ये वाली केबल का ये वाला पॉइंट है, इसके ऊपर लिखा हुआ है ऑटोमेटिकली चूजन कनेक्शन टाइप। मतलब कि जब हम इस केबल को यूज़ करते हैं तो वो ऑटोमेटिक देख लेती है कि कौन कौन सी डिवाइसेस हैं। आइदर वो डिवाइसेस सेम है, आइदर वो डिवाइसेस डिफरेंट है। अगर वो डिवाइसेस सेम होंगी तो ऑटोमेटिकली जो है क्रॉस ओवर केबल को सिलेक्ट कर देगा। अगर डिवाइसेस मेरी डिफरेंट होगी तो जो है स्ट्रेट थ्रू केबल को यूज़ करेगा। मतलब मैं हमेशा इसको यूज़ करूँगी, खुद ही से गेस्ट कर लेगा। मुझे ज़रूरत नहीं कि मैं इधर जाऊँ पढ़ूँ, अच्छा ये स्ट्रेट केबल है, मैं कर भी सकती हूँ, ठीक है। स्ट्रेट केबल को सेपरेट भी यूज़ कर सकती हूँ, लेकिन जब मैं इसको करूँगी तो ये ऑटोमेटिकली खुद ही देख के डिवाइसेस को, नेटवर्किंग डिवाइसेस को देख के खुद ही कनेक्शन कर लेगा, ठीक है। अब इधर मैं जो है एक नेटवर्क, एक सबसे छोटा पहला अपना जो है एक नेटवर्क बनाते हैं दो कंप्यूटर्स का। मैं क्या लूँगी, एक पीसी लूँगी, ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगी इस पर सेलेक्ट करके और इधर ड्रॉप कर दूँगी, छोड़ दूँगी, ठीक है। नेक्स्ट मुझे एक और पीसी चाहिए, ठीक है। इस पीसी को यहाँ पे मैं ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दे, PC1, PC0। अब जो है इन पीसी का मैं कनेक्शन करवाना चाहती हूँ, इन पीसी का एक नेटवर्क बनाना चाहती हूँ। ज़ाहिर है इन्हें फिर वायरलेस या वायर्ड में मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा ना। वायर कनेक्शन के थ्रू मैं इस वायर को यूज़ करूँगी, ठीक है। इस वायर को सिलेक्ट करके फिर यहाँ से कनेक्शन क्रिएट करके इधर जाके मैं छोड़ दूँगी, ठीक है। ये वायर आपस में कनेक्ट हो गए हैं, ग्रीन कलर आ गया, इसका मतलब इनका कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया। अब मैंने कहा कि दोनों डिवाइसेस को, किसी भी डिवाइसेस को कम्युनिकेट करने के लिए IP एड्रेसेस की ज़रूरत है। अब मैंने इनको तो IP एड्रेसेस असाइन ही नहीं किए। अब मैं इनको IP एड्रेसेस जो है असाइन करती हूँ, ठीक है। सबसे पहले PC0 को मैं IP एड्रेस असाइन करती हूँ। कैसे असाइन करना है IP एड्रेस, यहाँ पे देखिए ज़रा। यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पे जाऊँगी, IP कॉन्फ़िगरेशन वाले ब्लॉक में जाऊँगी। यहाँ पे जो है मैं IP एड्रेस लिखती हूँ, यहाँ पे लिखती हूँ मैं 192.168.0.1। अगर आपने मेरी वो वाली प्ले लिस्ट देखी, वो सबनेटिंग वाला जो है लेक्चर देखे होंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये क्लास C का एड्रेस है, ठीक है। क्योंकि इसके स्टार्ट में 192 है, मतलब कि ये वाली जो 3 बिट है मुझे नेटवर्क का शो कराने की किस नेटवर्क है, और इन उस नेटवर्क में होस्ट नंबर बता रही हैं, ठीक हो गया। अब जब मैं इधर क्लिक करूँगी, सबनेट मास्क का भी मैंने बताया कि सबनेट मास्क ऑटोमेटिकली जो है सिलेक्ट कर लेता है। देखिए यहाँ पे सबनेट मास्क भी सिलेक्ट हो गया,
ठीक है, खुद ही मैंने ऊपर क्लिक किया तो सबनेट मास्क सेलेक्ट हो गया। अब इधर मैं इसको क्रॉस कर दूँगी, ठीक है, मेरा आईपी एड्रेस इधर असाइन हो गया। देखिए हल्का सा लाइट कलर आ गया ना, इसका मतलब ये भी कॉन्फ़िगर हो रहा है, आईपी एड्रेस इसमें कॉन्फ़िगरेशन हो रही है आईपी एड्रेस की। अब मैं सेकंड पीसी पे आती हूँ, इस पीसी को भी मैं कोई ना कोई आईपी एड्रेस दूँगी, ठीक है। मैं डेस्कटॉप में जाऊँगी, आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाऊँगी और यहाँ पे मैं आईपी एड्रेस दे देती हूँ 192.168.0.2, ठीक है। सेम नहीं मैं दे सकती क्योंकि आईपी एड्रेस यूनिक होते हैं ना, हमने बात की थी कि आईपी एड्रेस यूनिक होते हैं, सेम नहीं मैं दे सकती, ठीक है। तो ये भी देखें एक ही नेटवर्क से बिलोंग कर, मतलब कि दोनों डिवाइसेज में एक नेटवर्क से बिलोंग करवा रही, क्योंकि इनकी नेटवर्क का जो पोर्शन है ना, नेटवर्क आईडी है, नेट आईडी है, वो दोनों डिवाइसेज की सेम है। उसकी भी 192.168.0 थी नेट आईडी, इसकी भी यही है, ठीक है। मतलब क्लास सी का एड्रेस यूज़ कर रहे हैं। क्लास सी में हमारी पहली 3 बाइट जो है नेटवर्क आईडी को शो करती हैं, लास्ट वाली होस्ट को, मतलब होस्ट नंबर इस नेटवर्क का ये कंप्यूटर का होस्ट नंबर 2 है, ठीक है। इधर क्लिक करूँगी तो ऑटोमेटिकली जो है सबनेट मास्क मेरा सिलेक्ट हो जाएगा। इसको भी मैंने कर दिया। अब जो है मैंने, अब देखिए ये भी कॉन्फ़िगर हो गया, इसका कलर जो है ना लाइट हो रहा है। अब मैंने इनका कनेक्शन देखना है कि ये कनेक्शन सक्सेसफुल है कि नहीं, ठीक है। अच्छा ये पोर्ट नंबर भी जब मैं इस वायर पे क्लिक करूँगी ना तो पोर्ट नंबर भी मुझे शो करता है कि ये पीसी जो है इस पोर्ट से किसके साथ कनेक्ट है, मतलब कि ये वाला जो पीसी इस पोर्ट में फास्ट इथरनेट जो है 0 से के साथ कनेक्ट है और ये भी इसके फास्ट इथरनेट 0 के साथ कनेक्ट है। अब मैंने इनका कनेक्शन चेक करना है। अब कनेक्शन चेक करने के लिए एक कमांड है। अच्छा जी यहाँ पे देखिए मैंने इस पर क्लिक किया तो देखिए मुझे क्या शो हो रहा है, यहाँ पे देखिए पीसी का नेम है, मॉडल है, उसके बाद मुझे शो हो रहा है आईपी एड्रेस शो हो रहा है, आईपी एड्रेस जो मैंने असाइन किया था, और ब्लूटूथ सेट नहीं है ना, मैंने डीएनएस सर्वर असाइन किया, मतलब मैक एड्रेस भी इसका देखिए आ गया है, ठीक है। अब इसमें मैं क्लिक करूँगी, यहाँ पे जो है यहाँ पे भी देखिए आईपी एड्रेस क्लिक करने से नहीं, मतलब कर्सर ऊपर लाने से मेरा आईपी एड्रेस जो है शो हो रहा है, ठीक है। ये सारा काम हो गया। अब मैंने इनको कोई ना कोई मैसेज की कम्युनिकेशन करवाने से, अब इन दोनों ने कम्युनिकेट करना है, काफ़ी चीज़ें शेयर करनी है। अब कम्युनिकेशन में मुझे बेसिकली कम्युनिकेट नहीं करवाना, मुझे बेसिकली चेक करना है कि इनका कनेक्शन सही है कि नहीं। ज़ाहिर है जब कनेक्शन इनका बनेगा तभी कम्युनिकेट कर सकते हैं ना, मैंने कनेक्शंस को चेक करना है। अब कनेक्शंस को चेक करने के लिए एक मेरी कमांड है, ठीक है, कमांड पिंग कमांड है। पिंग कमांड मतलब आपका जो आपका टर्मिनल, इसमें इसके टर्मिनल में हम जाएंगे, पिंग कमांड को हम सेलेक्ट करेंगे चेक करने के लिए। लाइक ये मेरा कमांड प्रॉम्प्ट है, ठीक है। अब इस कमांड प्रॉम्प्ट में कह रही हूँ कि ना जो मेरा PC2 है उसके साथ कनेक्शन मेरा बन सकता है कि नहीं। तो मैं इधर क्या लिखूँगी, इधर लिखूँगी पिंग, ठीक है। साथ में मैं PC2 PC1, ये PC1 है ना, ये PC0 है, ये PC1 है, PC1 का एड्रेस दूँगी। PC1 का मेरे पास क्या इस वक्त एड्रेस था 192.168.0.2, ठीक है, ये मेरा था। मैंने पिंग के साथ पिंग किया इसको कि मतलब पिंग ये करता है, ये बताता है कि ये वाला जो है ये इसके साथ कम्युनिकेट कर सकता है कि नहीं, मतलब कोई कुछ नंबर ऑफ पैकेट्स भेजते हैं। अच्छा जी मैंने इधर क्या किया, मैंने पिंग किया तो पिंग करते वक्त इसने क्या किया 4 पैकेट्स भेजे थे कि पैकेट्स, इधर पैकेट लिखा हुआ है, पैकेट के बाद लिखा हुआ है सेंड कितने पैकेट हुए हैं, मतलब कि 4 पैकेट सेंड किए हैं इसने, ये 4 पैकेट है, ये वाले 4 पैकेट 32 बाइट के 4 पैकेट सेंड किए हैं। कितने टाइम में सेंड किए हैं वो भी मेरे पास आ रहा है, 1 मिली सेकेंड के अंदर अंदर ये पैकेट सेंड हुआ है हर पैकेट। इसके बाद उसने कहा कि मैंने 4 पैकेट सेंड किए हैं, ठीक है, और रिसीवर ने रिसीव किए हैं 4 पैकेट, और मेरा कोई भी पैकेट जो है रास्ते में डिलीवर होते हुए लॉस नहीं हुआ। इसका मतलब है कि मेरी कम्युनिकेशन सक्सेसफुल होगी। मुझे यही चाहिए थी, मैं अपनी कम्युनिकेशन को देखना चाह रही थी कि सक्सेसफुल है कि नहीं, ठीक है। तो मैंने देखा कि इस कंप्यूटर PC0 में, PC0 के टर्मिनल में जाके देखिए PC0 लिखा ना, इसमें जाके मैंने अपने डेस्टिनेशन का एड्रेस दिया, मतलब ये मेरा डेस्टिनेशन का एड्रेस था, मेरा डेस्टिनेशन PC1 था, इसका मैंने जो है आईपी एड्रेस दिया और पिंग किया, और मैंने देखा कि मेरे साथ कम्युनिकेशन होती है कि नहीं, ठीक है। देखिए कम्युनिकेशन हो रही है। अब मैं फिर दोबारा एक पिंग की कमांड यूज़ करती हूँ, कोई अनवैलिड एड्रेस देती हूँ जो मेरे नेटवर्क में नहीं है। लाइक मैं कहती हूँ पिंग 192.168.0.3 देती हूँ। 3 तो इन दोनों डिवाइसेस नेटवर्क में 3 है ही नहीं। अब मैंने 3 के साथ जब पिंग किया तो देखिए ज़रा मुझे क्या कह रहा है, यहाँ पे जो है पैकेट्स भेज रहा है कि नहीं। देखिए रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है, मतलब कि वो पैकेट भेज ही नहीं रहा, मतलब कि पैकेट जो है उसके पास जा ही नहीं रही, मेरे रिसीवर के पास जो है पैकेट्स जा नहीं रही। देखिए 4 पैकेट उसने भेजे थे, इस सेंडर ने PC0 ने 4 पैकेट भेजे थे इस एड्रेस पे, इस आईपी एड्रेस में, लेकिन क्या हो गया रिक्वेस्ट टाइम आउट हुई। अब देखिए ज़रा सेंड उसने किए हैं 4 पैकेट उसने सेंड किए हैं, लेकिन रिसीवर ने रिसीव, किसी ने भी उसके पैकेट रिसीव नहीं किए, रिसीवर ने रिसीव किए हैं 0 पैकेट, और लॉस कितने हुए हैं, मतलब कि 100% पैकेट जो है आपके लॉस हो गए हैं। कहने का मतलब यह है कि ये PC0 इस आईपी एड्रेस के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। इस आईपी एड्रेस के साथ अगर ये मैच होता, ये पैकेट्स मेरे सक्सेसफुली फॉरवर्ड होते तो कम्युनिकेशन कर सकता था, लेकिन अब सक्सेसफुली फॉरवर्ड नहीं है तो कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। इसी तरह अब आपने क्या करना है, आपने PC1 में जाना है, PC1 के कमांड प्रॉम्प्ट में जाना है,
ठीक है, यहाँ पे इधर जाना है और इधर आपने PC0 का IP एड्रेस लिखना है और उसके साथ आपने देखना है कम्युनिकेशन सक्सेसफुल होती है कि नहीं।